बहुत अच्छा और एक्टिव क्रिकेट कैलेंडर चल रहा है। अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ ख़त्म हुई है, उनका टूर भी ख़त्म हुआ है और अब श्रीलंका के साथ हमारी वनडे सीरीज़ है इस हफ्ते। विल प्ले 3 मैचेस विद देम, तीनों रावलपिंडी में खेले जाएंगे। और उसके बाद T20I ट्रायंगुलर सीरीज़ है जिसमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा। इनिशियली इट वाज सपोज टू बी अफगानिस्तान इन द ट्रायंगुलर सीरीज़, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ और जो अनफॉर्चुनेटली अभी सिचुएशन रही है उसकी वजह से द अफगानिस्तान टीम हैज़ पुल्ड आउट, विच इज़ फाइन, दैट्स देयर डिसीजन टू मेक। लेकिन वी हैव द जिम्बाब्वे टीम इन, उनके साथ भी अच्छा मुकाबला होना चाहिए। दे हैव सम गुड प्लेयर्स इन देयर एज़ वेल, स्पेशली लाहौर कलंदर्स के हीरो सिकंदर रज़ा, वो भी होंगे। तो आई थिंक डेफिनेटली समथिंग फॉर द फैंस टू इन्जॉय। और पाकिस्तानी अवाम और फैंस तो खुले दिल के होते हैं, जो भी टीम आए सबको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। सो इट डजंट रियली मैटर। आई थिंक जो हमारी कौम है, हमारे जो ऑडियंसेस हैं, फैंस हैं, वी जस्ट वांट टू सी गुड क्रिकेट बीइंग प्लेड एट होम पाकिस्तान में, हमारे स्टेडियम्स में। और ये फैसलाबाद की आवाम को आप देख लें, मुल्तान को देख लें, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेडियम्स जहाँ पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, स्टेडियम्स में फ़ैन ज़रूर आते हैं और वो काफ़ी अच्छे तरीके से इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चीयर ऑन करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम को, ऑब्वियसली होम टीम को, लेकिन दूसरी टीम के लिए भी काफ़ी चीयर करते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज़ फैंटास्टिक टू सी। पहले ज़रा साउथ अफ्रीका के ODIs के ऊपर अगर बात कर लें, तो आई थिंक गुड विन, गुड विक्ट्री। पहली दफ़ा अपेरेंटली हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ ODI सीरीज़ घर पे जीती है। इसमें नहीं पढ़ते कि उन्होंने कौन सी टीम भेजी नहीं भेजी, देखें, क्योंकि इसमें ना किसी प्लेयर का कंट्रोल है और ना आपके बोर्ड का कंट्रोल है। कौन सी टीम भेजता है, दैट इज़ देयर ओन डिसीजन, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम तो अपनी जो भी विक्ट्री मिल रही है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, अपनी सेलिब्रेशंस को टेम्पर करना ज़रूर हमारा अपना एक क्या कहना चाहिए ज़िम्मेदारी है कि हम ओवरबोर्ड ना जाएं अपनी सेलिब्रेशंस में। जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है उसमें रहते हुए चीज़ों को सेलिब्रेट करें। तो इट इज़ अ हिस्टोरिक विन, सीरीज़ विन, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए और बिल्कुल करेंगे। ये शाहीन का पहला ODI कैप्टनसी में उसकी पहली सीरीज़ थी जो जीते। देयर वर फ्लॉज, डेफिनेटली देयर वाज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड होपफुली इन चीज़ों को लेके अब श्रीलंका में भी के साथ भी जो सीरीज़ हो रही है वो थोड़ी मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ होनी चाहिए, बिकॉज श्रीलंका के स्पिनर्स भी आपको चैलेंज देंगे, उनके प्लेयर्स थोड़े से ज़्यादा आई थिंक रेगुलर प्लेयर्स होंगे एज़ कम्पेयर टू व्हाट साउथ अफ्रीका हैड इन देयर स्क्वाड। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा आई थिंक हम लोग को लर्निंग अपनी लेनी चाहिए। ग्राउंड विल बी डिफरेंट, इट विल प्ले डिफरेंटली टू फैसलाबाद, क्योंकि ये तीनों मैचेस पिंडी में होंगे। तो उसको भी देखना पड़ेगा, हाउ वी अप्रोच हाउ द ODIs आर अप्रोच, क्योंकि इधर लो स्कोरिंग अगर पिंडी की पिच उसी तरह हुई जिस तरह नॉर्मली होती है, स्पेशली नाउ विद विंटर अप्रोचिंग, आई थिंक कि देयर विल बी रूम फॉर मे बी हाई स्कोरिंग। ये मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट ए क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ के जो पास्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड्स होते रहें, एनालिसिस होते रहें, जिस तरह की चीज़ें हम देखते रहें। तो जहाँ तक मेरा ख्याल बनता है कि ये वाली सीरीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा मतलब हाई स्कोरिंग होगी। इसमें बॉलर्स का और भी ज़्यादा किरदार आ जाएगा कि जितना डिसिप्लिन पे रह के बॉलिंग करा सकें। और ये ODI में हमने देखा, और ये आई थिंक कोच ने भी हाईलाइट किया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका सीरीज़ के एक जो एरिया हमारे बॉलर्स को है, वो जो हम कहे जा रहे हैं कि डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन कहाँ से आता है? आपकी रेड बॉल से आपका डिसिप्लिन बनता है, बेसिक्स बनते हैं किसी भी बॉलर के एक ही लाइन लेंथ, जो अच्छी एक लाइन लेंथ है उस पर आप लगे रहें। एक आध दफ़ा उसके ऊपर स्कोरिंग शॉट लग जाए, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन आपने अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। जहाँ पे हमारे बॉलर्स थोड़े ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं कि कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू टेक विकेट्स, वहाँ पे आई थिंक दे एंड अप लीकिंग मोर रन्स, वहाँ पे थोड़ा सा वेवर्ड हो जाते हैं इन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू रियली कंट्रोल द गेम, टेम्पो किस तरह कंट्रोल करना है। और ODI लॉन्गर फॉर्मेट में ये बहुत ज़रूरी होता है बॉलर को कि अपना टेम्पो किस तरह वो कंट्रोल करे, ओवरऑल प्लान किस तरह जो है वो लेके चलें, बिकॉज थोड़ा सा स्लो बर्न होता है प्लान एज़ कम्पेयर टू T20Is ऑफ कोर्स। गुड थिंग साइम अयूब का मैं एक तो डेफिनेटली बोलूँगा, इट वाज रियली गुड टू सी कि जो उन्होंने ODI अपना एक पिछले साल में फॉर्म पकड़ी थी, जिस तरह उन्होंने डेब्यू किया था, तो ही इज़ बीन एबल टू बिल्ड अपॉन दैट, स्पेशली इन दिस सीरीज़। बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद द बैट, कंट्रीब्यूटेड विद द बॉल ऑल्सो। तो एक बैटिंग ऑलराउंडर की हैसियत से जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उन्होंने डेफिनेटली वो करा, एंड फुल मार्क्स टू हिम।
द अदर थिंग इज़ नवाज़ ने फिर से प्रूव किया दैट वो एक हैं यूटिलिटी प्लेयर हैं अच्छे, जो बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बैटिंग में भी करते हैं. उनको आप एज अ प्राइमरी बैट्समैन या एज अ प्राइमरी स्ट्राइक बॉलर आई डोंट थिंक उनको ट्रीट करना चाहिए, बट ही इज़ डेफिनेटली अ रेगुलर बॉलर फॉर श्योर. एंड सिर्फ मैचअप्स पे रहते हुए कभी कभार आई थिंक उनको ओवर्स नहीं दिए जाते. पास में भी रहा है, ओडीआई सीरीज़ में भी हमने देखा है कि जहाँ लेफ्ट हैंडर्स थे वहाँ नवाज़ को कम ओवर्स मिले. तो दिस इज़ समथिंग जो हमें थोड़ा इससे बाहर निकलना पड़ेगा. मैचअप्स आर ग्रेट, लेकिन कभी कभार ऑन द डे ड्यूरिंग द मैच ड्यूरिंग द सिचुएशन कॉल्स लेनी पड़ती हैं. एंड आई थिंक शाहीन ने बहुत अच्छे तरीके से वो ली ड्यूरिंग द थर्ड मैच, जिसमें हमने कम्प्लीटली डोमिनेट किया साउथ अफ्रीकन टीम को और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी बॉलिंग ने उन लोगों को ऑल आउट किया था फॉर अ वेरी लो स्कोर. एंड देन थोड़ा ट्रिकी सरफेस था, लेकिन बैट्समैन भी जो है वो दे वर एबल टू नेविगेट आउट ऑफ दैट. आई थिंक बिग कुडोस साइम के तो मैं बात कर चुका हूँ, उनकी तो बहुत अच्छी सीरीज़ गई थी. बट आई थिंक इन द थर्ड मैच स्पेशली बाबर ने भी अच्छा सोक किया था प्रेशर, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी साइम के साथ. बेहतर होता कि वो रन आउट ना होते उस तरह जैसे हुए थे. एंड यू नो ही वुड हैव बीन एबल टू गेट अ बिग स्कोर इन ओडीआईज एज वेल, जो उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता. क्योंकि जैसे इंटेंट और स्ट्राइक रेट का चूरन बेचा गया है इस मुल्क में काफ़ी महीनों से, काफ़ी टाइम से इन T20Is, उसी तरह एक ओवरऑल नैरेटिव ये भी काफ़ी है कि जी बाबर जो है उनका काफ़ी डाउनफॉल चल रहा है, काफ़ी बैड पैच चल रहा है. यकीनन बिकॉज बाबर जिस तरह परफॉर्म करते रहें तो उसके कंपैरेटिवली ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो डेफिनेटली उनका थोड़ा लोअर साइड पे आया है. यू नो इट्स देयर इज़ बीन अ डिप. लेकिन हम जहाँ पे भी वो थोड़ा सा बेहतर भी लगाएं, टच भी लगाए, फॉर्म में भी लगाए. एंड योर कोच इज़ ऑल्सो सेड दैट ही इज़ इन फॉर्म, टच में है. इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग अ बिग स्कोर. कभी अनलकी भी हो जाता है. आई थिंक इन 2 ऑफ दीज मैचेस ही वाज अनलकी. फर्स्ट मैच में जो बॉल पड़ी थी बाबर को जिस पे वो आउट हुआ था, दैट लेड क्वाइट लो, मतलब काफ़ी नीचे रह गई थी. तो अनफॉर्चुनेट. येस, ऑब्वियसली आपकी वो होती है कि एज अ बैट्समैन आप ये बोलते हो कि यार आपको थोड़ा बेहतर उसको प्ले करना चाहिए, यू शुड बी एबल टू यू नो ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू इट बेटर. लेकिन कभी कभार नहीं होता. द बेस्ट ऑफ द बैट्समैन इन द वर्ल्ड के नॉट यू नो एट टाइम्स इतना रिएक्शन टाइम नहीं होता कि बॉल एकदम से अगर बैठ गई है तो आपका नहीं होता. कभी कभार यू आर गोइंग विद सर्टन माइंड सेट कि यार अच्छा ये इधर आ रही है बॉल, तो दिस इज़ हाउ आई एम गोना प्ले एट इट बिफोर द बॉल इज़ एक्चुअली बाउंस्ड. तो अनफॉर्चुनेट होता है. बट येस ऑफ कोर्स नोबडी इज सेइंग दैट बाबर डजंट नीड टू इम्प्रूव, ही नीड्स टू इम्प्रूव. जो वीक एरियाज़ हैं उस पर काम करे. लेकिन थोड़ा देखना ये भी चाहिए कि हाँ टच अनलकी रहे हैं इस ओडीआई सीरीज़ में, स्पेशली पहले मैच में आई वुड से. एंड जो तीसरा मैच था उसमें आई मीन कह भी सकते हैं कि वो रन था बस यू नो कन्नों से जो है वो रह गए. लिटरली इट वाज अ मैटर ऑफ हाफ एन इंच. लेकिन ये भी कह सकते हैं कि यार इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था तो मे बी सिर्फ 2 के ऊपर रुक जाते हैं. अब वो बाबर की कॉल थी, साइम की कॉल थी, आई एम नॉट श्योर. लेकिन हो जाता है, इस तरह की चीज़ें तो होती हैं. लेकिन हाँ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बाबर हिमसेल्फ कि अगर वो एक बड़ा स्कोर ले सकें, लगा सकें. लेकिन जो बड़ा स्कोर है उसको हम लोग ने अपने दिमाग में डाल लिया, आई थिंक फैंस ने या उनके दिमाग में डाल दिया गया है थ्रू दिस कैंपेन एंड नैरेटिव कि जी सिर्फ सेंचुरी होगी तो बड़ा स्कोर होगा. नहीं, मेरा ख्याल है कंट्रीब्यूशन देखनी चाहिए, मैच सिचुएशंस देखनी चाहिए. कभी कभार एक 70 का स्कोर भी हो या 50-40 का स्कोर भी हो, 60 का भी स्कोर हो, तो वो ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स में ओवरऑल मैच में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. T20Is में बाबर वॉज फाइनली एबल टू गिव अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम विच इज़ ग्रेट. जो मैंने कहा था कि उसकी कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा भी होगा. थोड़ा बहुत हमने देखा भी उसके बाद भी बैटिंग में कॉन्फिडेंट लग रहे थे ज़्यादा. लेकिन ऑब्वियसली वो वापस से वो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है बाबर को. लेकिन हम लोगों को अपने मेयार, हम लोगों को अपनी जिस तरीके से हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं या एनालाइज़ करते हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है. सिमिलर इज़ द केस फॉर आई थिंक सलमान अली आगा की उनकी T20I कैप्टनसी में कि जी वो तो प्लेयर बनता ही नहीं है T20I का. यार ही इज़ द कैप्टन ऑफ योर टीम. तो ये जो एक नैरेटिव हम लोग अब कॉन्स्टेंटली शुरू हो गए ना कि उसकी तो जगह भी नहीं बनती, ना बोलेंगे. वो आपके टीम का कैप्टन है, आप उसको सपोर्ट करें, इनकरेज करें राइट नाउ. एंड देखें ऑल सेड एंड डन, इवन ऑन गुड, शुरू में ठीक है उसका बहुत कम स्ट्राइक रेट था जिसकी वजह से अब तक उसके कैरियर में कम स्ट्राइक रेट है. एंड देन अगेन इन एशिया कप ही डिडंट डू वेल. प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था ट्राई सीरीज़ एशिया कप में जिसकी वजह से आई थिंक
जो हर प्लेयर पे आता ही है, हमने तो देख लिया है, क्योंकि हमारी मीडिया ऐसी है, हमारी सोशल मीडिया ऐसी है, आवाम ऐसी है कि हर चीज़ का प्रेशर हम ले ही लेते हैं। तो सलमान अली आगा पे भी वो आया एंड इट्स अनड्यू। आई थिंक उसको भी थोड़ा इनकरेज करने की ज़रूरत है। वो भी अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे टच में रहता है, वनडेज़ में इतने अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं, टेस्ट में भी अच्छा स्कोर किया है, T20s में भी बीच में ही वॉज फाइंडिंग इज ग्रूव और 140 130 140 स्ट्राइक रेट पर स्कोर कर रहा था। जो अगेन उस तरह का प्लेयर हो, बाबर जैसा प्लेयर हो, तो उनसे यही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि यार 130 140 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इस तरह के स्ट्राइक रेट्स मेंटेन करें और स्कोरिंग करें। और अगला जो प्लेयर है, जो आपने बाकी एक इंटेंट के लिए दुकान बनाई हुई है, तो वो लोग अपना आके काम करें इंटेंट वाला। बहरहाल खैर वो तो उसके ऊपर तो बहुत मेरे ख्याल से बातचीत होती रही है। बट एनीवे कमिंग बैक टू द ODIs, तो आई थिंक बाबर को भी अच्छे टच में देखा, रिजवान ने अच्छे स्कोर्स किए, सलमान ने अच्छे स्कोर्स किए, तो ओवरऑल अच्छी लगी यूनिट। ओवरऑल गुड सीरीज़, लॉट्स टू टेक फ्रॉम दिस, लर्निंग के लिहाज से भी एंड पॉजिटिव के लिहाज से भी। हसन नवाज़ के साथ अब थोड़ा ये हुआ है कि उनको वापस डोमेस्टिक में भेज दिया है। ही इज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम बोथ द T20I स्क्वाड्स एज वेल एज द ODI स्क्वाड्स। हो सकता है ये अच्छा भी हो, बट आई थिंक जितना बाकी लोगों को आपने एक क्लैरिटी भी दी हुई थी, एक उनके ऊपर काम दिया था, तो आई होप उस कम्युनिकेशन के साथ और उस क्लैरिटी के साथ उनको भेजा गया हो कि दीज आर द एरियाज़ दैट यू वांट टू वर्क ऑन। वरना मेरे ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, बिकॉज एंड अगेन आई ब्लेम द नैरेटिव जो जिस तरह का आप बनाते हैं कि एक मोमेंट में आपने किसी को जनरेशनल टैलेंट बना दिया और फिर अगर एक दो सीरीज़ में वो नहीं चल पाए तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया और बोला कि जी पीछे जाओ। तो ये थोड़ा सा हम लोग को वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। अपना टेम्पर करने की ज़रूरत है, अपने सेलिब्रेशंस को टेम्पर करने की ज़रूरत है, अपने नैरेटिव्स को मीडिया में किस तरह बात करते हैं, हमारी टीम से किस तरह की डिस्कशंस और पॉइंट्स निकलते हैं, अपने प्लेयर्स को हम किस तरह ग्रूम करते हैं टू बी एबल टू हैंडल दीज थिंग्स एंड यू नो द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दे मेक। हारिस के साथ भी यही हुआ, उसने पता नहीं कुछ एक बात कर दी, तो उसके बाद से उसकी इतनी कमबख्ती आई कि यू नो पीपल वर कम्प्लीटली आफ्टर हिम कि जी उसने बाबर के ऊपर एक बात कैसे कर दी। चाहे वो टेक्निकली सही बात थी या नहीं थी, उनका बोलना उस वक्त बनना नहीं चाहिए था। ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम, प्लेइंग 11 में हैं, प्लेयर हैं। तो ये मीडिया हमारी ट्रेनिंग जो है प्लेयर्स की होनी चाहिए टू बी एबल टू बेटर आंसर एंड नेविगेट दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। एनीवे लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज से पहला ODI शुरू हो रहा है फॉर द 3 मैच ODI सीरीज़। तीनों मैचेस जो हैं इस ODI के पिंडी में खेले जाएंगे श्रीलंका के साथ। दिस विल बी शाहीन्स सेकंड सीरीज़ एज द ODI कैप्टन। लेट्स सी हाउ ही डज। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है विल बी द T20I ट्रायंगुलर बिटवीन श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। वो भी आई थिंक उसमें एक मैच शायद पिंडी में और बाकी सारे मैचेस लाहौर में, या 2 मैच पिंडी में बाकी लाहौर में, ऐसे ही कुछ है। तो लाइक आई सेड लॉट्स ऑफ क्रिकेट, अभी काफ़ी क्रिकेट हो रही है, तो गुड टू सी दैट। लॉट्स ऑफ गुड होपफुली गुड क्रिकेट टू सी। अपनी टीम से भी परफॉर्मेंसेस भी अच्छे हों, प्लेयर्स भी अच्छा खेलें और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट टू द प्लेयर्स, ऑल द बेस्ट टू द टीम्स एंड एज ऑलवेज ऑल द बेस्ट टू द फैंस।